को अगर वहां पर शहीद हो गया तो जीप में रख करके घर पे छोड़ जाएंगे। किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। कांग्रेस ने वादा किया। 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे चौधरी देवान सिंह जी ने बताया कि आज पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे, दो गठबंधनों के बीच में है। एक है एनडीए गठबंधन जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा है इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के साथ 26 पार्टी हैं, जिसमें हमारी स्टेज पर आप पार्टी के भी नेता बैठे हैं, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं, आप पार्टी भी है उसमें सम्मिलित, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, इस प्रकार से 26 पार्टी। क्या मकसद था इन 26 पार्टियों में इकट्ठा होने के लिए? क्यों इकट्ठे हुए? ये इनका लक्ष्य एक ही था, प्रधानमंत्री बनने का नहीं। इनका लक्ष्य है देश में जो संविधान बना है, इतनी कुर्बानियों के बाद आजादी हुई है, संविधान बना है, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो भाई प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे कोई अधिकार हो। ये है आप देश की राजनीति, और सारे देश में हवा आ रही है, समर्थन मिल रहा है। मैं आज कह के जा रहा हूँ कि देश में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने के बाद क्या होगा? चौधरी देवान जी ने बताया, किसान के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया, तो युवाओं को भी जो है, जो डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट है, उनको भी अप्रेंटिसशिप का 1 लाख रुपया साल का सरकार देगी, और किसान और मजदूर को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कर जाएगी। आज के किसान तो कर्जे में डूबा हुआ है देश का, 16 लाख करोड़ पैसे वालों को तो इन्होंने माफ कर दिए, किसान का कर्जा माफ नहीं किया। किसान के ऊपर तो 23-24 लाख करोड़ हो गया। तो ये बात, तो इसके अलावा मैं सारे प्रदेश में घूम के आया हूँ, एक और लोगों ने मन बना रखा है। मैंने सबसे पूछा सवाल, आपसे भी पूछूंगा। 36 बिरादरी ने ये मन बना रखा है कि जो चुनाव होंगे लोकसभा के फौरन बाद हरियाणा विधानसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मेरा ये सवाल आपसे भी है, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो। तो ये बात है। अब क्यों चाहते हो ये कांग्रेस की सरकार? क्यों सारा हरियाणा चाहता है? 36 बिरादरी चाहती है। मोटी सी बात बता दी, यूं चाहती है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, नंबर 1। आज 10 साल के बाद भाई हम कहाँ खड़े हैं? इस चीज में 1 नंबर है हम। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, ये आपके सामने है। इसी बात पे लोगों ने मत बनाया है कि हरियाणा में हम कांग्रेस की सरकार बनाए। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनानी है तो भाई उससे पहले तो एक कदम लोकसभा का है ना। एक काम करो, लोकसभा में लाखों वोट ऐसे चौधरी महेंद्र प्रताप को जिता दो, इनको दिल्ली भेज दो और हमारे को चंडीगढ़ भेज दो। अब सवाल इस बात का है, आपसे लोग पूछेंगे भाई चौधरी महेंद्र प्रताप भी MP बन जाएंगे और यहाँ कांग्रेस की भी सरकार बन जाएगी, इनने तो 10 साल कुछ करा नहीं, तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो वो क्या करेगी? वो मैंने 5-6 बात मोटी मोटी बता के जा रहा हूँ आपको। बाकी तो और बातें डिटेल में बात भी होंगी चुनाव में, लेकिन 5-6 फैसले हमने कर दिए हैं। जो कांग्रेस की सरकार बनते हम क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनते भाई सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। दूसरा, जिस पार्टी से उम्मीदवार है, फुटबॉल की तपोभूमि है, यहाँ से जो आगाज होता है वो पार निकलता है। तो हुड्डा साहब को पूरा विश्वास दिला दो कि जो मंडकौला की धरती ठान लेती है, दोनों हाथों से हाथ उठा के दे दो, कांग्रेस पार्टी को तन मन धन से साथ देंगे। और हुड्डा साहब, ये तो लोकसभा की बारी है, विधानसभा में इससे भी 4 गुना जोर लगा के देंगे सभी साथियों को, ये प्रार्थना है। साथियों,
पिछले 10 साल में हमारा क्षेत्र जो 3 विधानसभा है ये बहुत पीछे चला गया है। पिछले 10 सालों में यह काम ना के बराबर हुए हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो काम हुए थे वही काम हुए हैं। चाहे यहाँ पर कॉलेज का निर्माण हो, पॉलिटेक्निक का, हुड्डा साहब ने जाते जाते घोषणा करके गए थे कि मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। 10 साल हो गए, इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। तो हुड्डा साहब अब आपसे ये भी प्रार्थना है कि अगली सरकार हो सकता है अभी 1 महीने बाद ही हुड्डा साहब की सरकार होगी तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की सौगात आप जरूर दें। जनता की मांग है ये। दूसरी मांग हमारा गोल चक्कर पे, यहाँ तक तो हमने अपने 38 दिन के संघर्ष से, आप सभी की मेहनत से, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है इस कट में, हमारा आप सबका योगदान है। आप लोगों ने ठंडी सर्दी में 38 दिन यहाँ धरना दिया था, तब यहाँ सरकार ने झुक के हमें कट दिया था। तो उस कट तक मेट्रो की लाइन जो पिछले 10 सालों में एक पग भी नहीं बढ़ी है। हुड्डा साहब ये जो कैली से रोड आया इसके साथ साथ मेट्रो की लाइन आ जाए तो इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो जाएगा। यहाँ उद्योगों की बहुत सख्त जरूरत है। रोजगार जो पिछले 10 साल में हमारे सब साथी युवा रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ उद्योग जगत आएगा, रोजगार के आयाम स्थापित होंगे तो हमें रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। और हमारी एक बहुत बड़ी मांग है यहाँ पूरे क्षेत्र की। मैं तो ये कहूंगा, एक आपने बहुत IMT बनाए, ये IMT की भी घोषणा जरूर करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब इन सब मांगों पर मुझे पता है ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारी मांग है। हमने जो पार्टी का जो संदेश है हुड्डा साहब वो बताएंगे कि हमारी सरकार जो आने वाली है उसमें हम क्या क्या करेंगे, वो हुड्डा साहब के मुखारबंद से आप सुनेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। उस पार्टी ने देश को, समाज को क्या दिया है, उसकी नीतियां क्या हैं, उसका भविष्य का, उसका एक विजन भी क्या है, इन 2 चीजों पर हर नागरिक फैसला लेता है चुनाव में। तो भाई आज वो निर्णय लेने का समय आ गया है। तो देखिए 10 वर्ष का पीरियड आपने देखा है, आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है। 10 वर्ष पूर्व यहाँ की जनता ने एक परिवर्तन कर दिया और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण था कि इन लोगों ने इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की, कहा कि काले धन को हम वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपए जनता के खाते में भी देंगे। ये पहला वादा था। दूसरा वादा ये था कि भाई पेट्रोल और डीजल के रेट कांग्रेस ने इतने कर दिए, गैस के रेट 400 पे पहुंचा दिए और भैंसा बुकियों पर मोटरसाइकिल और गैस के सिलेंडर को रख के ये आंदोलन किया करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, आपको याद होगा। और ये कहा कि 250 रुपए में तो हम सिलेंडर देंगे और 35-40 रुपए में हम पेट्रोल डीजल देंगे। ये वादे आप लोगों से किए थे 10 वर्ष पूर्व, लेकिन वो वादे तो पूरे बहुत दूर की चीज रही। आज पेट्रोल 190 बिक रहा है जबकि सस्ता आ रहा है। हमें 75-80% तकरीबन विदेश से तेल मंगाना पड़ता है। ये जब था कांग्रेस शासन में, जब $130 का एक बैरल आता था, तब भी मनमोहन सरकार में 60-62 से फालतू नहीं होने दिया, टैक्स नहीं लगने दिए, इधर ज्यादा खजाने पे बोझ पड़ा, लेकिन तेल का भाव इतने से फालतू नहीं होने दिया। गैस का सिलेंडर भी 400 में दिया, लेकिन आज तेल रशिया से 30-35% डिस्काउंट से सस्ता मिल रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन कंपनीज को जा रहा है, इनको खुली छूट दी जा रही है। और आज भी 100 रुपए जो डीजल पेट्रोल बिक रहा है, तो ये सारी जनता के ऊपर ही बोझ डाला जा रहा है। ये आज आपके सामने है। गैस का सिलेंडर तुम देख रहे हो, वो हजार पे पहुंच गया 250 की बजाय। तो वादे 10 साल को इस समीक्षा करने का भी एक आपको समय आ गया है। ये सरकार हर दृष्टि से कि झूठ के जुमलों के आधार पर बनी और झूठ के जुमलों के आधार पर 10 साल पूरा कर गई। इनके अध्यक्ष हमारे शाहजी ने खुद माना मीडिया के सामने कि जब पूछा भी काला धन कहाँ है, ये कहाँ